घर पिछली बरसात में हो गया नष्ट। धारे में जीवन यापन करने को विवश है जिला बिलासपुर के लाग गांव का एक परिवार। प्रशासन धारे को हटाने की दे रहा धमकियां। मुख्यमंत्री से है राहत की उम्मीद। बिलासपुर और सोलन जिलों की सीमा पर स्थित गांव लाग के रामकृष्ण और मीना देवी परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करने के दृश्य। बिलासपुर और सोलन जिला की सीमा पर लगते गांव लाग में पिछली बरसात में आई भयंकर त्रासदी के कारण एक निर्धन व्यक्ति रामकृष्ण का 9 कमरों का पक्का मकान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वास्तव में रामकृष्ण की सारी भूमि बिलासपुर जिला में है और मकान सोलन जिला में है, जिसका पता उसे तब चला जब उसका मकान गिरने पर उन्होंने अपने बिलासपुर क्षेत्र के पटवारी से इस बारे शिकायत की। पटवारी ने पाया कि उनका मकान सोलन जिला में पड़ता है, जिसके बाद बिलासपुर के डीसी आबिद हुसैन सादिक ने सोलन जिला के डीसी को एक पत्र लिखकर कहा था कि छानबीन में पाया गया है कि उक्त व्यक्ति का मकान बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है जो सोलन जिला में पड़ता है, इसलिए इस मामले में उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है। जिसके बाद सोलन जिला प्रशासन द्वारा मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपये स्वीकृत किए गए और पहली किस्त के रूप में प्रभावित परिवार को 77,000 रुपये उनके बैंक खाते में डाले गए हैं, किंतु उन्होंने उस राशि को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उससे उनके पूरी तरह नष्ट हो गए मकान की मुरम्मत आदि संभव नहीं है। मंगलवार को स्थानीय परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामकृष्ण और उसकी बहू मीना देवी ने कहा कि परिवार में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक वृद्ध पुरुष व एक युवा सहित कुल 6 सदस्यों के परिवार पर मकान नष्ट होने के कारण आफत का पहाड़ टूट पड़ा है और वे पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से जिला बिलासपुर प्रशासन और जिला सोलन प्रशासन से सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार 7 लाख रुपए देने की गुहार लगा रहे हैं, किंतु अभी तक उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिल पाई है। उनके क्षेत्र के मेहथी के पटवारी और सोलन के नालागढ़ क्षेत्र के राम शहर के पटवारी ने उनके घर गांव का दौरा करके पाया था कि उनका मकान अब रहने के योग्य नहीं रहा है और उन दोनों ने ही अपने अपने उच्चाधिकारियों को इस बारे रिपोर्टें भेजी थी, किंतु बावजूद इसके उनके दर्द को किसी ने मरहम नहीं लगाया और अब स्थिति यह है कि जिस टीन के ढारे में उनका परिवार रह रहा है वहां से भी उन्हें बिलासपुर प्रशासन द्वारा हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं। रामकृष्ण और मीना देवी ने कहा कि उनका सारा परिवार चिंतित और परेशान है कि आखिर वे रहे तो कहाँ रहे। पत्रकारों को अपने पक्ष के सभी दस्तावेज दिखाते हुए इन दोनों ने कहा कि प्रशासन बताए कि आखिर वे जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि बरसात के कारण उनकी जमीन भी पूरी तरह नष्ट हो गई है और उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और उन्हें 2 जून की रोटी के लाले तक पड़ गए हैं, क्योंकि उनके घर से कोई भी सरकारी व गैर सरकारी नौकरी पर नहीं है और रामकृष्ण की टांग टूट जाने के कारण अपाहिज हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गरीबों के मसीहा बनकर उनकी हर संभव सहायता करने को विख्यात है, इसलिए उनसे आग्रह है कि उनके इस मामले में भी तुरंत हस्तक्षेप करके एक तो बिलासपुर प्रशासन की प्रताड़ना से बचाया जाए और दूसरे पूरी तरह से नष्ट हो गए उनके मकान का उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि अपना नया मकान बनाकर उसमें अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। नमस्कार जी। नमस्कार धर्मपाल जी, आप आए थे, क्या हुआ? हाँ जी, 5 दिन का टाइम दिया था इनको, इन दोनों को ही। किसको? इनको ही। तेरा कितने दिन हो गए? 4 दिन में। तो फिर और लग रहे हैं, पीछे और कर रहे हैं। क्या है, गवर्नमेंट लैंड है? हाँ, गवर्नमेंट है। कौन आप आए? हाँ जी सर, मैं आए नहीं वो नहीं घर में। कहाँ गए? वो कहीं सामान लाने गए। यहाँ से काम करके गए? हाँ जी, आए गए थे। तो आपको क्या बोला था कि यहाँ सरकारी है तो यहाँ मत करो? सर हमारे को सरकारी आदेश हुआ भी जहाँ पर जो है आपके लिए हमने एसडीएम के पास से बिलासपुर में जो एप्लीकेशन दी हुई है सर जी, वहाँ से हमारे को बोला जहाँ पर सुरक्षित स्थान है। आपको मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी जब तक सर। हमारे पास रिटर्न नहीं होगा हाँ जी तब सर। तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा इतनी पब्लिक। चलो सर ठीक है, वो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन एक बात मेरी सुनो सर, आप मौका देख लो पहले कि हम सुरक्षित स्थान पर है कि नहीं। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी सर। प्रधान जी आए हैं। हाँ जी सर। और गांव के लोग हैं, इनकी भी सुन लो आप। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। इनको भी कोई प्रॉब्लम है तब, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो हम शायद ना पहुंचते हैं। प्रॉब्लम तो है ना सर, आप ठीक बोल रहे हो। मैं सर हम सर थोड़ी रोक रहे हैं। मैं सर को भी अभी यही बोल रही थी ना कि चुपचाप बन जानी चाहिए, आपके संबंध से आगे तक नहीं जानी चाहिए चीज ना। यहाँ चुपचाप आपके संबंध से बाद में पता क्या होता है, दिक्कत होगी। हम आपका यहाँ बनेंगे ना, यहाँ तो बना मतलब ही नहीं होगा ना, ये बनेगा। ठीक है, सब उखड़ जाएगा। तो ऐसे ना सर, जो सरकारी में पहले वो भी तो निकालनी करनी चाहिए ना सर। वो बात की बात है, निशानदेही तो सब कुछ होता है। ठीक है। हाँ
जी सर। परंतु मैं इतना बोल रहा हूँ, ये बंद कर दिए क्यों अपने में बनाई नहीं है? चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ फिर। वीडियो की बात है, बनाओ। ठीक है, आप नहीं बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। परंतु मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट लैंड है। मैं चलो ठीक है, तब सभी गवर्नमेंट लैंड है, हाँ जी सर। तो फिर क्यों कर रहे हैं? तो सर हमारे को बताओ ना, हम सुरक्षित स्थान पर कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चों को लेके? ऑर्डर लेके आओ आप एसडीएम साहब के। तो हमारे को वहाँ से ही बोला है सर कि आप ऐसा करो, आप जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ जाओ ना। तो हमारे पास नहीं है प्रूफ कोई ना। अच्छा ये गांव सर। के लोग इतने खड़े हैं फिर भी अच्छा सर, हमारे पास चलो सर ठीक है, सुबह करेंगे इसके बारे में बात। अभी मैं रात में ऐसे आ गई थी, जब इन्होंने फ़ोन किया तब मैं आ गई थी। अगर आपको ऐसा है तो आप सोमवार को बात करना या कल कर लेना, आपके बाद जब वो घर में आएंगे। ठीक है। और यहाँ से कोई भी सामान अगर इधर उधर हो गया तो आप सब जिम्मेदार होगे। इधर उधर कैसे हो गया? जब हमने गाड़ी तो आपने कैसे उखाड़ी? जब यहाँ गाड़ी के लिए किया था, गाड़ी के लिए किया था तो हमने पहले हमने किया था ना। हम कोई चौकीदार नहीं लगे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लैंड में आप गलत कर रहे हैं और हम सर हम ही गलत कर रहे कि बाकी लोगों ने भी गलत किया? नहीं सर, बाकी लोगों ने भी। आपको 6 महीने से ऐसे बड़ा हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया। सरपाल जी देखो, ये लापरवाही, ये जब आपको पता है गवर्नमेंट लैंड है तो इसको कर लीजिए। मैंने आपको नहीं बोला, ठीक है ना, मैं इनको बोल रही हूँ। एक दिन पहले कर दिया था, इनको पूछ लो, मैंने 5 दिन का तो टाइम दिया। कल ली, जब आपको पता है कि गवर्नमेंट लैंड है उसको उखाड़ो कल, ठीक है। फोड़ के फेंक दो, साइड में फेंक दो। जैसे कैसे फेंक देंगे? ऐसे ही फेंक दोगे आप लोग? अगर आप लोगों को फेंकना है तो नीचे से लगेगा, जो भी है सबके फेंकने पड़ेंगे, मेरा ही नहीं। हाँ पूरी पंचायत में आएगा, तब ऐसा नहीं कि हमारा ही निकलेगा। पूरी पंचायत में ऐसा किया जाए। हाँ लिख दो, आप रिटर्न में लिखो, जो मर्जी करो। आप साइन करो उस पे। क्यों करूँ मैं साइन? मुझे रात में आने का कोई वो नहीं है ना, मैं साइन करूँगी। अगर आप लोगों ने साइन करवाने तो आप सोमवार को आओगे, ठीक है? चलो। मेरा नाम मीना देवी है, मेरे गांव का नाम लागघाट है जी। मेरे मकान जो है 24/8/2023 को जो है स्लाइड हुआ था, और जब हमने वहाँ पर जो है पटवारी वगैरह को बुलवाया तो वहाँ पर वो गए और उन्होंने ऊपर धान वगैरह गए, तो पटवारी ने जैसे ही वहाँ गए उन्होंने बताया कि आपका जो है मकान जो है सोलन एरिया में पड़ता है। इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। और जब हमने सोलन वाले पटवारी को वहाँ पर बुलवाया तो पटवारी ने वहाँ पर रिपोर्ट बनवाई। उसने लिखा कि उसने जो है रिपेयर में उस मकान को डाल दिया, और वहाँ से हमें कहा गया कि आप वहाँ किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। हमें जो स्कूल का एक कमरा बताया गया था, लेकिन वहाँ स्कूल खुल गए थे, इसके बावजूद हम वहाँ पे नहीं रह सकते थे। और उन्होंने बताया हमें कि आप कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। जब हम वहाँ सुरक्षित स्थान पर गए तो हमने वहाँ पर एक टीन का ढारा बनाया हुआ है, और उस टीन के ढारे में हम 6 लोग रह रहे हैं, और हमारी कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब है। और हमारे जो है सोलन में जो है बिलासपुर में है जो है 10 बीघे ज़मीन है, 2 भाइयों की है, और मेरे ससुर जी जो है उनका जो है पैर फ्रैक्चर हो चुका है, और मेरे हस्बैंड है वो अकेले ही कमाने वाले हैं, और उनके ऊपर जो है 6 आदमी है जो खाने वाले हैं। इसलिए जो है मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वो जो है हमारा जो है हमें पूरा मुआवजा दिलवाए, और हमारा जो मौका भी यहाँ पर किसी को भी, प्रशासन हमारी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, और प्रशासन से आग्रह करे कि हमारा जो है मौका देखा जाए। अरुण पुरोहित, संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण का महासचिव एवं राष्ट्रीय फाउंडेशन सेवा का मैं राज्य मंत्री। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, और मेरे संज्ञान में ये दंपति मेरे संज्ञान में विषय लाए। ये बहुत गरीब लोग हैं। इन लोगों ने जब मुझे ये विषय से अवगत करवाया, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए 24/8/2023 को इनका आपदा में इनका मकान डैमेज हुआ है, और फुल मकान डैमेज हुआ है। तो मैं आज मौके पर गया था पिछली रात। जब मैं मौके पर गया, जब मैंने देखा तो वहाँ की जो दयनीय स्थिति है, मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वहाँ का प्रशासन इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। फिर मेरे संज्ञान में एक विषय लाया गया, जिसमें ये रहा कि ये इनका जो मकान है वो नालागढ़ और बिलासपुर के बॉर्डर पर पड़ता है, परंतु वहाँ जो प्रशासन को इनका सहयोग करना चाहिए, ना नालागढ़ प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है और ना ही बिलासपुर प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है। ये पूरा दंपति परिवार एक चद्र का ढारा बना करके 1 साल से उसमें अपना जीवन यापन कर रहा है, जिसमें बिलासपुर की तपती गर्मी और अभी बरसात का मौसम था, कितनी बरसातें अभी हुई है, ये लोग उस ढारे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम निवेदन करते हैं बिलासपुर प्रशासन से और नालागढ़ प्रशासन से कि कृपया करके आप इन दंपतियों का सोचें और इनकी सहायता करें। जो भी सरकार के द्वारा आपदा से संबंधित जितनी भी यहाँ पर जो भी सहायता दी जा सकती है, वो सहायता कृपया करके आप अवश्य इनकी दें, क्योंकि हम खुद वहाँ पर मौके पर जाके आए हैं और यहाँ प्रशासन उल्टा इनको धमका रहा है
बल्कि इनकी सहायता न करने की बजाय जहाँ पे ढारा बनाया है उस ढारा को उखाड़ने के लिए भी इनको धमकियां दी जा रही है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, समाज सेवी होने के नाते, कि कृपया करके आप इस तरीके का व्यवहार इनके साथ ना करें। ये गरीब लोग हैं और कमाने वाला इनके बीच में कोई है नहीं, जमींदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं नालागढ़ प्रशासन से, क्योंकि गलती इनकी नहीं है। अब आपदा में मकान गया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या जो प्रदेश की हमारी योजनाएं जो चलती है उसके तहत जो भी इनका बनता है 7 लाख तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी अपनी सरकार के तहत बताया और बहुत लोगों को उसका फायदा हुआ है। तो ये दंपति इस फायदे का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहा है, इनके साथ इस तरीके का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे जो भी षड्यंत्र है या तो वो लोग सामने आकर के बात करें, अन्यथा प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस तरीके की धमकियां देना बंद कर दें और इन लोगों का सहयोग करें, अन्यथा फिर हमें आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि दंपति को इनका अधिकार दिलाना यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जय जय श्री सीताराम। रामकृष्ण है, मैं ग्राम पंचायत में और गांव लाघाट का रहने वाला हूँ। मैं जिस दायरे में रह रहा हूँ उस दायरे में हमें कुछ हो जाए या मेरे परिवार को कुछ हो जाए तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। जमीन जो है जो पटवारी ने लिख के दिया है, हमारी जमीन जो है दोनों साइड की स्लाइड हो चुकी है। पटवारी ने लिख के दिया है कि जमीन मकान लायक नहीं है। मेरे फैमिली के मेंबर 6 है। हम मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे को पूरा मुआवजा मिले और जमीन मकान बनाने के लिए जमीन भी दे दे।